गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंटरमीडिएट का सेकेंड बुक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका, सेकेंड बुक का चैप्टर जो नंबर है आपका पहला, वो नाम है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो हम यहाँ पे अभी स्टार्टिंग पहले समझ लेते हैं क्या होता है हेलो एल्केन, क्या होता है हेलो एरिन, क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होगा। हेलोजन एटम, हेलोजन एटम जैसे बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन एटम होते हैं। एल्केन का मतलब है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं एन लगा होता है। ओके, तो वो एल्केन होते हैं। इनका सिंपल फार्मूला पढ़ते हो CnH2n+2। जैसे हम उदाहरण के लिए एक कार्बन होगा तो CH4 हो गया एल्केन, दो कार्बन हो गया तो C2H6 हो गया, तीन कार्बन हो गया तो C3H8 हो गया। ठीक, तो ऐसे डॉट 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 एल्केन होती है। ये एक कार्बन की, दो कार्बन की, एक तीन कार्बन की, मिनिमम नंबर ऑफ एक कार्बन होना चाहिए एल्केन में। ठीक है, तो ये एल्केन। अब एल्केन से कोई भी हम एल्केन है, जैसे हमारा मान लो CH4 जिसको कहते हैं मेथेन, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर यदि हम वहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ते हैं तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है, जैसे हमने Cl जोड़ दिया तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। ओके, अब हम यहाँ पे Cl जुड़ रहा है, इस वजह से इसको क्लोरो एल्केन, यहाँ कौन सी मेथेन, क्लोरोमेथेन, या दूसरी भाषा में इसका नाम बोल सकते हैं। कभी भी किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है एल्किल ग्रुप। क्या कहलाता है, एल्किल ग्रुप। अब इसका नाम एक कार्बन है तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ओके, तो मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं या क्लोरोमेथेन भी इसको नाम दे सकते हैं। ओके, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको, क्लोरोमेथेन। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन समझ में आ गई, मतलब हेलोजन के साथ जब एल्केन जुड़ती है और एल्केन से हाइड्रोजन हटता है तो एक हेलोजन जुड़ता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। उसको हम उस कार्बन के नाम के हिसाब से यदि हाइड्रोजन किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता क्या है, एल्किल कहलाते हैं। अब यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो इसका नाम हो गया मेथिल। अब यहाँ पे एटम जुड़ा हुआ क्लोराइड तो क्लोराइड, यस IPC नेमिंग कर सकते हैं तो क्लोरोमेथेन। ओके, जैसे दो कार्बन का आपको बनाना है हेलो एल्केन तो क्या करेंगे, C2H6 लेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, C2H5, हमने जोड़ दिया यहाँ पे Br, तो इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं हेलो एरिन। हेलो का आप मतलब समझिए वही सिंपल सी चीज़, हेलोजन एटम। अब एरिन का मतलब है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग से जब कोई भी हेलोजन एटम जुड़ता है, अब कैसे जुड़ेगा, बेंजीन रिंग में होते हैं 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कैसे जुड़े होते हैं, ऐसा बना होता है या ऐसा बना लो, या दूसरे शब्द में ऐसे कार्बन आप दिखा सकते हो, ये कार्बन, ये। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन हर कार्बन से लगा रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा, C6H6। तो ये भी बेंजीन रिंग है, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। अब इन बेंजीन रिंग से हम एक हाइड्रोजन अगर हटा देते हैं और यहाँ पे हमने क्या जोड़ देते हैं, कोई हेलोजन एटम जोड़ देते हैं जैसे Cl, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ओके, अगर ब्रोमीन जोड़ेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। तो ये सब हेलो एरिन्स हो गए और ये सब हेलो एल्केन हो गए। यानी एल्केन में जब हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनती है, और जब बेंजीन में हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलो एरिन बनती है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे किया गया। चीज़ें क्लियर हो गई, नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ओके,
क्लासिफिकेशन की बात करें हम, किसकी? हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन जैसे हम बात करते हैं, अब कैसे बांटा गया इनको? इसमें जैसे आपकी होती है मोनो हेलो एल्केन, कौन सी होती? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन, या इसको और बोल सकते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्लियर है? तो मोनो का मतलब है एक हेलोजन होगा, डाई का मतलब दो हेलोजन, ट्राई का मतलब तीन हेलोजन, और पॉली का मतलब तीन से ज़्यादा, 4 5 6 7 कोई भी काउंटिंग हो सकती है। तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? जैसे अगर एक हेलोजन एटम है तो मोनो हेलो एल्केन। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं CH3Cl, इसमें एक हेलोजन एटम। अगर हम 2 कार्बन डाल दें तो CH2Cl Cl2, ये डाई हेलो एल्केन है। 3 जोड़ दें CHCl3, ये ट्राई हेलो एल्केन है। अगर इसमें 3 से ज़्यादा जोड़ दें CCl4 तो ये टेट्रा हेलो एल्केन कहलाता है। इसको पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। तो ये मोनो हेलो एल्केन होगा, ये डाई हो गया, ये ट्राई हो गया, ये टेट्रा हेलो एल्केन हो गया। हेल्केन में हेलो का मतलब हेलोजन एटम कोई भी हो सकता है, इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का मतलब होता है F भी होता है, Cl भी होगा, Br भी होगा और I भी होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर एक्स लिखा है। एक्स का मतलब ही है कि Cl भी एटम हो सकता है, Br भी एटम हो सकता है, I भी हो सकता है और F भी एटम हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी हेलो एल्केन। अब इसमें मोनो हेलो एल्केन को थोड़ा और डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। मोनो हेलो एल्केन में इसमें होती है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री देखो कैसे समझते हैं। फर्स्ट डिग्री देखो, उदाहरण के तौर पे हम समझा देते हैं। 2 चीज़ें, एक जैसे हमने कंपाउंड लिया CH3CH2Cl, एक कंपाउंड हमने लिया जैसे CH3CH3 बॉन्ड Cl, एक कंपाउंड हमने बना दिया यहाँ पे CH3C बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। ठीक, तो ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब पहचानेंगे कैसे? पहले वो चीज़ क्लियर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज़ देखो, बीटा कार्बन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बीटा कार्बन और आपको अल्फा कार्बन पता होना चाहिए। ठीक, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है? देखो, कोई भी एटम किसी भी कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का जो एटम होगा उसका पहला कार्बन जिससे जुड़ा होता है, जैसे ये हेलोजन पर इस कार्बन जुड़ा तो ये कार्बन कहलाता है इसका अल्फा और इसका दूसरा कार्बन कहलाएगा बीटा। जैसे इसमें इसकी बात करें, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये बीटा होगा। इसमें ये अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये बीटा होगा। यानी ये पहला कार्बन, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा। तो दूसरा कार्बन नंबर क्या कहलाता है? सिंपल से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एटम से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन, एटम से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन। अब दूसरा कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। अब एटम से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कहलाएगा। क्लियर है? तो ये अल्फा होगा, ये दूसरा होगा। अब अल्फा कार्बन सॉरी बीटा कार्बन की संख्या यदि 1 है, कितने हैं? बीटा कार्बन अगर 1 है तो फर्स्ट डिग्री, बीटा कार्बन कितने हैं? 2 है तो सेकंड डिग्री, और बीटा कार्बन कितने हैं? 3 है तो थर्ड डिग्री। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, अब अल्फा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? अल्फा कार्बन ये तो अल्फा हाइड्रोजन ही कहलाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने? 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। यानी दूसरी भाषा हम बोल सकते हैं, यदि अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो फर्स्ट डिग्री, यदि अल्फा हाइड्रोजन 1 है तो सेकंड डिग्री, यदि अल्फा हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो थर्ड डिग्री। ओके, यानी बीटा कार्बन अगर 1 है तो फर्स्ट डिग्री, 2 है तो सेकंड डिग्री, 3 है तो थर्ड डिग्री। दूसरी बात में बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो फर्स्ट डिग्री, अल्फा हाइड्रोजन 1 है तो सेकंड डिग्री, यदि अल्फा हाइड्रोजन 1 भी नहीं है तो 0 डिग्री। ओके, तो ये हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन हम समझ गए। हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि एल्केन से जब हाइड्रोजन हटाते हैं और कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन क्या होता है? यानी रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़ता है
हाइड्रोजन को हटाकर तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? हेलो एरीन कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है कि जब हेलोजन परमाणु एक जुड़ा होगा किसी एल्केन से तो वो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। ये 2 जुड़े होंगे तो डाई, 3 जुड़े होंगे तो ट्राई, और यदि 3 से अधिक 4, 5, 6 होंगे तो वो पॉली हेलो एल्केन कहलाता है। अब मोनो हेलो एल्केन का डिवाइडेशन कराया गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री वही होगा जिसमें बीटा कार्बन कितना होगा? 1 होगा। सेकेंड डिग्री होगा जिसमें बीटा कार्बन कितने होंगे? 2 होंगे। और थर्ड डिग्री वही होंगे जो बीटा कार्बन जिसमें 3 होंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं वो फर्स्ट डिग्री, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 होता है वो सेकेंड डिग्री, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 होते हैं वो थर्ड डिग्री। अब बात करें बीटा कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन यही होता है कि किसी भी एटम जो समूह ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे हेलोजन जुड़ा हुआ है या कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया या एमीन ग्रुप आ गया, तो वो जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ सेकंड कार्बन नंबर जो भी होगा वो बीटा कहलाता है, और जो पहला कार्बन होगा उसका वो अल्फा कार्बन कहलाता है। ओके, थैंक यू, इतना समझ में आया? धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।